मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। सरकार ने कर्नाटक और केरल में नए मोर अभयारण्यों की घोषणा की। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत में 2 नए मोर अभयारण्यों के निर्माण की घोषणा की। कर्नाटक में आदिचुंचनगिरी और केरल में चूलन्नुआर। यह निर्णय वन्यजीवों और राष्ट्रीय पक्षी मोर की रक्षा के लिए सरकार के निरंतर प्रयास को दर्शाता है। मोर अभयारण्य का नामकरण। आदिचुंचनगिरी और चूलन्नुआर को मोर अभयारण्य के रूप में घोषित करना मोर और उनके आवासों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अभयारण्य एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं जहां ये पक्षी बिना किसी मानवीय व्यवधान के रह सकते हैं और पनप सकते हैं। दिल्ली में मोरों की मौत का कारण। दिल्ली में मोरों की मौत के बारे में सवालों के जवाब में मंत्री ने बताया कि मौतें हीट स्ट्रोक के कारण हुई, बर्ड फ्लू के कारण नहीं। यह स्पष्टीकरण वन्यजीवों में बीमारी के प्रकोप के बारे में लोगों के डर को शांत करने में मदद करता है। संरक्षण उपाय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मोर संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें मोर की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करना शामिल है। मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण है। उनका संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है। मोर संरक्षण के बारे में। मोर संरक्षण में भारतीय नीले मोर और हरे मोर दोनों की सुरक्षा शामिल है। इन पक्षियों को आवास के नुकसान और शिकार से खतरा है, इसलिए प्रयासों में उनके आवास को बहाल करना और अवैध शिकार को रोकना शामिल है। मोर पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे बीज फैलाना। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने हरे मोर को निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया है। स्थानीय समुदाय इन संरक्षण प्रयासों में लगे हुए हैं। इन पक्षियों की सुरक्षा में सांस्कृतिक जागरूकता के महत्व पर जोर देते हैं, जो संस्कृतियों में सुंदरता और अनुग्रह का प्रतीक है।